हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 72। ठीक है, जैसे कि इसके हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं लोग। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 के बारे में। ठीक है, उसका थ्योरी भी समझे और साथ साथ लैब भी हम लोग समझे लोग। ठीक है, उसी तरह हम लोग आज चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे लोग। ठीक है, और इसमें भी हम लोग थ्योरी भी समझेंगे लोग और साथ में इसी वीडियो में उसका लैब भी समझेंगे लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं लोग कि चैप्टर नंबर 12 में आखिर हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 में हम लोग को डेट, टाइम, वर्जन, वॉल्यूम कमांड के बारे में जानना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को कंप्यूटर में डेट कैसे लिखा जाता है, टाइम कैसे लिखा जाता है, वर्जन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में सही से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिया गया सबसे पहले डेट कमांड में कि दिस इज एन इंटरनल एमएस डॉस कमांड व्हिच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करेंट सिस्टम डेट। जैसे कि अगर हम लोग कॉपी में डेट लिखते हैं तो कॉपी में डेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं लोग। ठीक है, और कंप्यूटर में अगर हम लोग डेट देखते हैं लोग तो कंप्यूटर में आखिर कैसे डेट दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि जो डेट अगर हम लोग लिख के इसमें इंटर करते हैं, ठीक है, तो जो कंप्यूटर का करेंट का डेट हो रहा होगा हम लोग का अभी का, वो हमको प्रोवाइड करेगा, दिखाएगा। तो यहाँ दे रहा था इंटर डेट MMDDYY फॉर्मेट। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम लोग डेट लिख के जैसे ही इंटर करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को कंप्यूटर किस फॉर्मेट में डेट दिखाएगा, तो MMDDYY फॉर्मेट में। तो MM का मतलब हो जाता है हम लोगों का मंथ, DD का मतलब होता है डे और YY का मतलब हो जाता है हम लोग का ईयर। ठीक है, लेकिन जैसे अगर हम लोग कॉपीराइट की बात करते हैं कि जैसे हम लोग कॉपी में लिखते हैं लोग, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, DDMMYY होता है। यानी पहले हम लोग डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग को मंथ दिखाता है, फिर डे दिखाता है, फिर ईयर दिखाता है। ठीक है, उसके बाद टाइम कमांड में दे रहा है कि दिस इज एन इंटरनल एमएस डॉस कमांड व्हिच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करेंट सिस्टम टाइम द इंटर टाइम HHMMSS फॉर्मेट। ठीक है, जैसे कि अगर टाइम कमांड की बात करते हैं हम लोग, अगर हम लोग टाइम लिख के जब इंटर करते हैं तो जो आपके कंप्यूटर में करेंट में टाइम हो रहा होगा वो हमको क्या दिखाएगा, तो टाइम दिखाएगा। ठीक है, और टाइम का फॉर्मेट कैसे होगा, तो HHMMSS। ठीक है, तो HH का मतलब क्या हुआ, आवर, और MM का मतलब हो गया मिनट, और SS का मतलब हो गया सेकेंड। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग टाइम लिख के इंटर करेंगे तो हम लोग करेंट का जो टाइम हो रहा होगा वो दिखा देगा। ठीक है, और डेट लिख के इंटर करेंगे तो हम लोग क्या दिखा देगा, डेट दिखा देगा। ठीक है, तो डेट जो होता है, ठीक है, वो 24 आवर का मतलब 24 घंटा के लिए स्थिर होता है। जैसे अगर सुबह में कोई आपसे डेट पूछेगा, ठीक है, और शाम में कोई डेट पूछेगा, तो इसमें कोई अंतर आपका नहीं हुआ, सेम डेट बताइएगा। लेकिन अगर कोई सुबह में टाइम पूछता है और शाम में टाइम पूछता है तो आप सेम टाइम नहीं बता सकते कि टाइम हम लोग का रुकता नहीं है, समय अनुसार वो चलते रहता है। लेकिन जो डेट होता है वो 24 घंटा स्थिर रहता है। ठीक है, अब दिया गया है वर्जन के बारे में कि दिस इज एन इंटरनल एमएस डॉस कमांड व्हिच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चला रहे हैं लोग, ठीक है, उसका सीरियल नंबर क्या है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग VER लिख के जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे तो हम लोग को कंप्यूटर सिस्टम में बताएगा कि हम लोग का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं लोग, जिसका सीरियल नंबर कितना है, ये टोटल सीरियल नंबर के साथ हम लोग को बताएगा। ठीक है, उसके आगे वॉल्यूम कमांड दिया गया है कि दिस इज एन इंटरनल एमएस डॉस कमांड व्हिच इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करेंट वॉल्यूम ड्राइव नेम। ठीक है, अब जैसे कि हमको क्या दिखाएगा, करेंट का वॉल्यूम का ड्राइव का नेम दिखाएगा। जैसे कि हम लोग अपना कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किस ड्राइव में डाले हुए हैं, उस ड्राइव का नाम क्या है, उस नाम के साथ आपको साथ साथ सीरियल नंबर भी दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग का कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है कंप्यूटर में तो C ड्राइव में डाला जाता है। ठीक है, तो C ड्राइव का बाय डिफॉल्ट सिस्टमैटिकली नेम क्या होता है, तो लोकल डिस्क C होता है। ये हम लोग का नाम दिया नहीं हुआ है, इस सिस्टम का नाम दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस पर राइट क्लिक करके रीनेम कर देते हैं लोग। ठीक है, तो हम लोग का नाम वहां पे दिखाने लगता है, लेकिन सिस्टम का नाम क्या होता है, तो लोकल डिस्क C होता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही हम लोग VOL लिख के इंटर करेंगे तो यहाँ क्या दिखाया है कि वॉल्यूम ड्राइव C इज विजार्ड। ठीक है, यानी वॉल्यूम हम लोग किस ड्राइव में है, विजार्ड नेम से। इसके पहले ही आपको बताया गया है, ठीक है,
कि सिस्टम का नाम क्या होता है, तो लोकल डिस्क होता है, लेकिन उसको हम लोग चाहे तो रीनेम भी कर सकते हैं। तो ये विजार्ड जो लिखा गया है इसका मतलब रीनेम किया हुआ है। अगर वहां रीनेम नहीं किया हुआ रहता तो वहां क्या लिखता कि वॉल्यूम इट ड्राइव सी हैज नो लेबल। नो लेबल का मतलब वहां कोई भी नाम नहीं लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम का सीरियल का नंबर दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट की बात करते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट में दे रहा है कि दिस इज यू टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। यानी हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट इस चीज को बोलते हैं, ठीक है। ये कमांड प्रॉम्प्ट का सिंबल है, ठीक है। तो उस कमांड प्रॉम्प्ट का सिंबल के जगह हम लोग अपना नाम लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना नाम कैसे लिख सकते हैं लोग, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ जैसे लिखेंगे प्रॉम्प्ट विजार्ड, यहाँ विजार्ड की जगह जो आपको मन चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इंटर करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट की जगह देखिए क्या नाम आ गया है, विजार्ड का नाम आ गया है। अब यहाँ से हम लोग CLS करेंगे, DIR करेंगे या जो मन चाहे वो करेंगे, उसके जगह पे किसका नाम रहेगा, विजार्ड का ही नाम रहेगा, ठीक है। अगर हमको नाम चेंज करना है तो नाम चेंज करने के लिए फिर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉम्प्ट लिख के इंडिया लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही इंडिया लिखेंगे देखिए इंडिया के रूप में यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, तो चेंज हो गया है। और फिर यहाँ DIR किए हैं, CLS किए, फिर भी इंडिया ही का नाम रह रहा है। अब हम लोग सोच रहे हैं नहीं, पहले जैसे कमांड प्रॉम्प्ट का सिंबल था उसी तरह आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ प्रॉम्प्ट लिखेंगे, फिर डॉलर का सिंबल देंगे, फिर P लिखेंगे, फिर डॉलर सिंबल देके जैसे ही G लिख के हम लोग इंटर करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट के जैसे पहले था वैसे के सिंबल में ये आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग लैब समझते हैं लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पे। MS DOS को स्टार्ट करते हैं लोग। तो स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग CMD लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं लोग कि यहाँ पे हम लोग का CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है। इस पे क्लिक करते हैं तो हम लोग का MS DOS का पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे लोग, तो सबसे पहले डेट लिखते हैं। डेट लिख के जैसे ही इंटर करते हैं तो देखिए हम लोग को MMDDYY फॉर्मेट में यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। तो MM का मतलब हो गया मंथ, DD का मतलब हुआ डे और YY का मतलब हम लोग का हो गया ईयर, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, टाइम देखना है तो इंटर करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, टाइम लिख के जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ हम लोग का करेंट का टाइम दिखा रहा है 18:09 ठीक है। तो टाइम अपने रफ्तार में रहता है, टाइम रुकता नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग इंटर करके यहाँ अगर टाइम लिख के इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ 18:09 हो गया और यहाँ पे हम लोग का ऊपर क्या था 14 सेकंड था, यहाँ पे हम लोग का 27 सेकंड हो चुका है, ठीक है। क्योंकि समय हम लोग का रुकता नहीं है, समय अपने अंतराल से ही चलता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ हम लोग फिर डेट लिख के इंटर करते हैं तो देखिए जैसे ऊपर हम लोग का जो डेट दिखा है वही सेम हम लोग का डेट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ जब हम लोग VER लिख के जब इंटर करेंगे तो हम लोग का दिखा रहा है कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चला रहे हैं, जिसका वर्जन का सीरियल नंबर यहाँ पे हम लोग का 100 ऐसे करके हम लोग कुछ दिखा रहा है, ठीक है। अब हम लोग वॉल्यूम कमांड पे चलते हैं। तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हैं, VOL लिख के जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ दिखा है वॉल्यूम इट ड्राइव सी। वॉल्यूम किस ड्राइव में है, C ड्राइव में, हैज नो लेबल। नो लेबल का मतलब वहाँ कोई भी नाम नहीं लिखा गया है। अगर कोई भी नाम लिखा रहता तो जहाँ यहाँ पे हम लोग का नो लेबल लिखा गया है यहाँ पे हम लोग कोई ना कोई नाम जरूर लिखा रहता जिस नाम से हम लोग का C ड्राइव रहता, ठीक है। और यहाँ वॉल्यूम का सीरियल नंबर हम लोग का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लोग, प्रॉम्प्ट कमांड करते हैं। प्रॉम्प्ट स्पेस यहाँ पे हम लोग मोहन नाम लिख लिए। अब जैसे ही इंटर किए देखिए C यूजर जो हम लोग का कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से जाना जाता है उसके जगह पे हम लोग क्या चीज का नाम आ गया है, तो मोहन का नाम आ गया है, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग डेट लिख के इंटर करते हैं फिर टाइम भी लिख के इंटर करते हैं तो क्या आ रहा है, मोहन का मोहन ही नाम आ रहा है ना। फिर अगर हमको इसको चेंज करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉम्प्ट स्पेस सीता लिख लिए और इंटर किए तो देखिए हम लोग का सीता का नाम आ गया है। और पहले जैसा था वैसे ही करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे, फिर डॉलर का सिंबल देंगे, ठीक है। P लिखेंगे, डॉलर का सिंबल देंगे, फिर P लिखेंगे, फिर डॉलर सिंबल, फिर G लिख के जैसे ही इंटर करेंगे देखिए हम लोग का पहले के रूप में चेंज हो गया है, नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का गलती हो चुका है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो फिर से ट्राई करने का मतलब नहीं होता है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है, ठीक है।